दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है सासू जी के कायदे कानून। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई कहानी। सुबह की भागदौड़। राशि एक पाँव पर खड़ी होकर काम कर रही थी। किसी को दूध, किसी को चाय, किसी के लिए नाश्ता और किसी के लिए पराठे पैक कर रही थी। सुबह के वक्त एक साथ सभी कामों को निपटाना बहुत मुश्किल होता है। शादी से पहले जो राशि बिस्तर पर चाय पीती थी वही राशि आज देवर और अपने पति रोहन को बिस्तर पर चाय दे रही थी। शादी के बाद सच में लड़कियों का जीवन कितना बदल जाता है। तभी सास सुजाता जी रसोई में आकर बोली, अरे राशि, तुमने मेहंदी नहीं लगाई? रात को सोने से पहले मैंने बोला था ना, 5 उंगलियों में मेहंदी याद से लगा लेना। राशि सकपका गई, नजरें नीचे करके बोली, मम्मी जी रात को देर हो गई थी। फिर सुजाता जी ने राशि से पूछा, तूने बाल धोए या नहीं? आज माता की पूजा करनी, बाल धोने जरूरी होते हैं। तुम रसोई में बिना बाल धोए कैसे चली गई? राशि ने जवाब दिया, मम्मी जी बाल बहुत लंबे हैं, अभी धोती तो वक्त लग जाता। फिर गीले बालों में नाश्ता बनाने में परेशानी होती, पानी झरता रहता। राशि अपने ससुर जी और देवर को गर्मा गर्म पराठे परोस रही थी। परोठों की खुशबू से उसे भी भूख लग आई। राशि की सास सुजाता जी ने फिर से फरमान सुना दिया, तुम कुछ खाना नहीं, पूजा के पहले कुछ नहीं खाते। गर्मा गर्म परोठे देखकर राशि का मन खाने को कर रहा था, परंतु उसने मन मार लिया। सारे काम निपटा कर उसने बाल धो लिए, पूजा की सारी तैयारियां कर ली। जैसे ही पूजा करने बैठी, राशि की सास ने फिर से टोक दिया, तुमने लाल साड़ी नहीं पहनी? यह साड़ी हरी साड़ी नहीं चलेगी। चलो जाओ लाल साड़ी पहन कर आओ। वैसे तो हरी साड़ी में लाल फूल बने हुए थे, परंतु फिर भी राशि कमरे में लाल साड़ी पहनने चली गई। यह सब करते करते 12 बजने वाले थे। पूजा करने से पहले राशि ने घर के अन्य कार्य भी निपटा दिए थे। उसे जोरों से भूख लगाई थी। पूजा करने के बाद राशि ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी अब तो पूजा हो गई है, अब तो कुछ खा लें। तब जाकर राशि ने पहले सास को गर्मा गर्म पराठे खिलाए और फिर बाद में अपने लिए भी 2 पराठे लेकर बैठी। भूख से उसका हाल बेहाल था। एक दिन सुजाता जी उड़द की दाल के लड्डू बना रही थी। उन्होंने वह लड्डू घर के आदमियों को दिए, परंतु राशि को लड्डू खाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि औरतें उड़द दाल के लड्डू नहीं खाती, उन्हें नुकसान करते हैं। राशि ने उत्सुकतावश अपनी सास से पूछा, मम्मी जी औरतों को उड़द के लड्डू खाने से क्या नुकसान हो जाता है? परंतु राशि की सास सुजाता के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने सिर्फ घर की बड़ी बुजुर्ग औरतों से यही सुना था कि उड़द दाल के लड्डू औरतों को नहीं खाने चाहिए। जैसी परंपरा उन्होंने अपने बुजुर्गों से सीखी थी वही परंपरा वह आगे बढ़ा रही थी। उन्होंने कभी अपनी माँ सास को उड़द के लड्डू खाते नहीं देखा तो खुद भी नहीं खाए। यह परंपरा बरसों से चली आ रही थी कि औरतों को उड़द के लड्डू नहीं खाने चाहिए। तभी सुजाता जी की नज़र राशि के हाथों पर पड़ी। वह गुस्से से बोली, राशि अभी हाथों में पूरी चूड़ियाँ पहना करो, नई बहू लगनी चाहिए। कुछ दिन अपने ससुर जी से सिर पर पल्लू रख लिया करो, बाद में तो यह हटना ही है। जब तक तुम्हारे ससुर जी घर में रहें तेज आवाज़ में मत बोला करो। घर की औरतों को नियम कायदे से रहना चाहिए। सुजाता जी अपनी बहू राशि को रोज कुछ न कुछ बताती रहती और राशि हामी भरती रहती। एक दिन घर के ड्राइंग रूम में सब बैठे थे। राजनीति से संबंधित कोई बात चल रही थी। रोहन, देवर और ससुर जी ने अपनी बात रखी। तभी राशि ने भी उस विषय पर अपनी राय रखी तो सुजाता जी को बुरा लगा। उन्होंने फिर कहा, औरतों को इस तरह से घर के आदमियों से बहस नहीं करनी चाहिए। वह जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, बिना बात बहस नहीं करनी चाहिए। औरतों को चुप रहना चाहिए। राशि चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसे बहुत बुरा लगा कि उसकी सास ने उसे इस तरह से सबके सामने डांटा। अपनी राय रखने में भला क्या बुराई है? थोड़ी देर बाद सुजाता जी कमरे में आई और बोली, राशि सबके लिए चाय बना दो। आज बहुत देर कर दी तुमने। घर के सभी लोग चाय का इंतजार कर रहे हैं। घर की औरतों को सबको वक्त पर चाय नाश्ता देना चाहिए। कब से सब लोग इंतजार कर रहे हैं। सुजाता जी का हर बात पर यही मानना था कि औरतों को यह करना चाहिए, औरतों को वह करना चाहिए, औरतों को ऐसा नहीं करना चाहिए, औरतों को वैसा नहीं करना चाहिए।
कभी यह नहीं कहती कि घर के आदमियों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। राशि को इस तरह के माहौल की आदत नहीं थी। वह मायके में स्वतंत्र थी। उनके घर में औरतों के लिए विशेष नियम नहीं थे, परंतु यहाँ ससुराल में तो एकदम अलग माहौल था। एक दिन रोहन ऑफिस जाते वक्त अपना पर्स घर पर ही भूल गया। ऑफिस से आते ही गुस्से से भरकर राशि पर बरस पड़ा। आज तुमने मेरा पर्स नहीं दिया, तुम्हारी वजह से मुझे कितनी परेशानी हुई। राशि हतप्रभ खड़ी सब सुनती रही। फिर रही सही कसर राशि की सास सुजाता ने पूरी कर दी। उन्होंने भी राशि को ही कसूरवार ठहराते हुए कहा, तुमने अपने पति की हर छोटी से छोटी जरूरत का ध्यान रखना चाहिए। घर के आदमियों का ध्यान हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। राशि बहुत परेशान हो गई। औरतों को ही सब करना चाहिए। सुबह इतने सारे काम होते हैं, ऐसे में आदमियों को हर छोटी से छोटी चीज़ याद दिलाने का काम भी हम औरतों का ही है। वैसे तो बड़ा कहते फिरते हैं कि आदमियों की याददाश्त तेज होती है, फिर हर चीज़ क्यों भूल जाते हैं, हर चीज़ के लिए पत्नी पर क्यों डिपेंड रहते हैं। अगले दिन रविवार था। राशि ने सबकी मनपसंद का नाश्ता खाना बनाया। रात तक वह बुरी तरह थक गई। जैसे ही रसोई का काम निपटाकर कमरे में जाने लगी तो सुजाता जी ने सरसों के तेल में लहसुन गर्म करके दिया और कहा, रोहन थक जाता है, एक रविवार को ही उसे आराम मिलता है, उसके पाँव में मालिश कर देना, कल उसे फिर से ड्यूटी पर जाना है। सुजाता जी ने अपनी बहू राशि को समझाते हुए कहा, घर के मर्दों को थकान हो जाती है, हमारे लिए वह सारी सुविधाएं जुटाते हैं, घर चलाते हैं, घरौंदा बनाते हैं, पर इस घरौंदे में कितनी देर रहते हैं। सुबह को निकलते हैं, शाम को आते हैं, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। राशि मन ही मन सोचने लगी, आज तो कोई उसके पैरों की मालिश कर दे। सच में बहुत थकान हो रही थी। आज दिन भर रोहन घर पर ही थे, सुबह से शाम तक आराम ही तो कर रहे थे। राशि सोचने लगी, घर की औरतें तो कभी नहीं थकती, सारी थकान सिर्फ आदमियों को ही क्यों होती है। घर के आदमियों को तो सुजाता की सास ने सिर पर चढ़ा रखा था, उन्हें घर की औरतों का दर्द ही महसूस नहीं होता। रोहन मालिश करवा कर करवट बदल कर सो गया। उधर राशि अपनी सारी रात करवटें बदलती रही। रात भर पैरों के दर्द से कर्राती रही। सुबह उसकी आंखें देर से खुली तो सुजाता की सास चिल्ला पड़ी, यह कोई वक्त है उठने का? औरतों को आदमियों से पहले उठना चाहिए। अब सबके लिए नाश्ता बनाओ। राशि ने सबको नाश्ता करवा दिया। राशि की सास ने फरमान सुनाते हुए कहा, पहले जाकर मंदिर में पूजा कर लो, फिर तुम नाश्ता करना। औरतों को पूजा करके ही नाश्ता करना चाहिए, इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती। राशि को समझ ही नहीं आया कि घर के आदमी तो बिना नहाए बिना पूजा किए नाश्ता कर सकते हैं, पर घर की औरतें पहले नहाएं, फिर सबको नाश्ता करवाएं, फिर पूजा करें, उसके बाद जरूरी नहीं कि वह तसल्ली से बैठकर नाश्ता ही कर लें। इन सब में आदमियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका जीवन तो चलता रहता है, पर औरतों के बनाए गए नियम औरतों को ही मानने पड़ते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा चली आ रही है, औरतें ही औरतों पर यह नियम थोपती हैं। जो तकलीफ उन्होंने पाई है वही तकलीफ अपनी बेटी बहू को देती। जिन नियमों से वह खुद परेशान है वही नियम अपनी बहू पर लागू करती। पुरुषों के लिए कोई नियम नहीं बने। कभी किसी आदमी को भूखा रहते नहीं देखा, कभी किसी पुरुष को घर की सुख समृद्धि के लिए भूखा रहकर पूजा पाठ करते नहीं देखा। घर के आदमियों को सही समय पर चाय नाश्ता मिलना चाहिए, यह औरतों का फर्ज है। उनका भी शरीर है, उन्हें भी भूख लगती है, पर इन्हीं नियमों के चलते वह भूखी रहती, अपनी भूख प्यास मारती, सबका ध्यान रखती और उन्हीं औरतों के बनाए नियमों के कारण खुद का ध्यान नहीं रख पाती। उन्हें बीमारी घेर लेती, बीमारी होकर भी घर का पहले ध्यान रखती। उस समय भी उन्हें अपने से ज़्यादा घर के सदस्यों की चिंता होती, हमेशा एक अपराध बोध से ग्रस्त रहती। आज मैंने बिना नहाए खाना खा लिया, अब पता नहीं क्या होगा। पूजा किए बिना नाश्ता कर लिया, भगवान बुरा मान जाएंगे। मुझे उड़द की दाल के लड्डू नहीं खाने चाहिए। आज मैं पति को रुमाल देना भूल गई, यह भी मेरी ही गलती। कभी सास कहती, सिर पर पल्लू नहीं रखा और लोग अंतरिक्ष में पहुंच गए। आज के कुछ लोग पल्लू पर ही अटके हुए हैं। जो नियम तकलीफ देते हैं उन नियमों को तोड़ क्यों नहीं दिया जाता? कुछ छोटी छोटी बातें भी बहुत तकलीफ देती हैं, हम फिर भी जीवन भर उन नियमों को निभाते हैं। राशि का मन बहुत बेचैन हो रहा था। उसने कुछ सोचा और अगले दिन वह उठी तो सबको चाय देकर खुद भी अपना कप लेकर बाहर बगीचे में बैठ गई।
तभी राशि की सास सुजाता जी उसे ढूंढती हुई बगीचे में आई। राशि, तुम सुबह सुबह बैठ गई? रोहन बुला रहा है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है। राशि ने कहा, मम्मी जी, रोहन को यही भेज दीजिए। मैं सुबह की चाय के साथ धूप सेक रही हूँ, इससे मुझे विटामिन डी मिलता है। आप भी आकर बैठिए। आप भी अपनी सेहत का ध्यान रखिए। आपके शरीर में यहाँ वहाँ दर्द होता रहता है। आराम से चाय पीने के बाद राशि ने नाश्ते की तैयारी की। सबको नाश्ता करवाकर वह भी खाने लग गई। तभी राशि की सास सुजाता जी ने फिर से टोका, राशि, तुमने पूजा किए बगैर ही खाना खा लिया। राशि ने कहा, मम्मी जी, आपने मंदिर में पूजा कर ली। आप घर की बड़ी है। आपने आरती करके प्रसाद भी चढ़ा दिया। आपने घर की सुख समृद्धि के लिए पूजा कर ली। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। आप सुबह ही पूजा कर लिया करें, मैं शाम को कर लूँगी। किसने कहा कि भूखे पेट ही पूजा करो? शाम की पूजा भी तो हम बड़े पेट ही करते हैं। यह कहकर राशि नाश्ता करने लगी। सुजाता जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। वह अपने पति और अपने बेटे रोहन से राशि की शिकायत करने लगी। तभी राशि के ससुर बोले, तुम औरतों के नियम हैं, तुम ही जानो, हमें इन सब चीज़ों में मत घसीटो। यह सुनकर सुजाता जी चुप हो गई। राशि ने अच्छे से नाश्ता किया और बाकी के काम भी निपटा दिए। तभी घंटी बजी। सामने मालिश वाली खड़ी थी। उसे देखकर सुजाता जी ने पूछा, इसे किसने बुलाया? राशि ने बड़े ही सहज लहजे में जवाब दिया, मम्मी जी, मैंने बुलाया, मालिश करने के लिए। बड़ी थकान हो रही थी, आपकी भी मालिश कर देगी। राशि की सास सुजाता जी गुस्से में बोली, किसकी क्या जरूरत थी? राशि ने कहा, मम्मी जी, हम औरतें दिन भर 7 दिन बिना कोई शिकायत, बिना किसी छुट्टी के परिवार की देखभाल करती हैं, तो हमारी भी तो देखभाल होनी चाहिए। निर्जीव वस्तुएं भी मेंटेनेंस मांगती हैं, फिर हम तो सजीव प्राणी। आप भी थकी थकी रहती हैं, मालिश करवा लीजिए, सारी थकान दूर हो जाएगी। हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, तभी तो हम घर और परिवार और आदमियों का ध्यान रख पाएंगी। सुजाता जी निरुत्तर खड़ी देखती रह गई। मन ही मन सोचने लगी, राशि सच ही तो कह रही है, उन्हें भी थकान हो रहती है। दिन भर वह भी सबकी फिक्र करते हुए बहुत थक जाती और अपनी तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। अब सुजाता जी सुबह की चाय नाश्ते से राशि के साथ बैठकर बगीचे में पीने लगी। सुबह की धूप सेकने लगी। मालिश करवाना उन्हें भी अच्छा लगता। राशि को संतुष्टि थी कि वह पहले से ज़्यादा खुश थी। एक दिन राशि का पति रोहन नीचे बेसमेंट से वापस घर आकर गुस्से से बोला, राशि, तुमने कार की चाबी नहीं दी। राशि कुछ बोलती इससे पहले ही राशि की सास सुजाता जी ने रोहन को धमकाते हुए कहा, तू रोज कुछ ना कुछ भूल जाता है, अपने सामान का खुद ध्यान रखा कर। अब अकेली राशि क्या क्या याद दिलाए। यह सुनते ही सुजाता जी का बेटा रोहन सकपका गया, क्योंकि इससे पहले तो मम्मी जी हमेशा ही उनकी तरफदारी करती थी और वह कार की चाबी लेकर चुपचाप चला गया। राशि को बहुत खुशी हुई। अपने लिए खुद ही खड़ा होना पड़ता है। जो चीज़ें, जो नियम आपको तनाव दे रहे हैं, उन्हें बदलने की जिम्मेवारी भी आपकी है। औरतों को ही औरतों के बनाए नियम बहुत परेशान करते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगे, लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।